Express 2 Condos is now selling in North York. Invest in a growing master plan community, steps from Wilson Subway Station, only minutes to Yorkdale Mall, York University and University of Toronto. Occupancy है late 2025. Prices start होते हैं from the $500,000 range. Extended deposit structure. Platinum access के लिए आज ही कॉल या टेक्स्ट करें सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को at 647-864-8844 या रजिस्टर करें teamsabarwal.com पे। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। CMR 101.3 FM पर यह है रेडियो वॉइस तमरीन और जतिन के संग और वक्त आ गया है चर्चा करने का मिस्टर पीके सबरवाल के साथ। 4165930055 है हमारे स्टूडियो का नंबर, कॉल कीजिएगा जरूर 4165930055। और आई धूप निकल आई है और साथ ही साथ सबरवाल साहब हमारे साथ आ गए हैं, तो इट्स ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। एंड सबरवाल साहब, बहुत सारे हमारे लिसनर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो हम शुरुआत करते हैं कॉल्स के साथ। जी 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 ऑलराइट, चलिए हम चलते हैं कॉलर्स की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो हेलो जी, आप ऑन एयर है। हेलो हेलो, हाँ जी, गो अहेड। मैंने पूछना था, ये जो मल्टीपल ऑफर्स चल रही हैं डिटैच घरों में, ये कंडोमिनियम में भी है कि नहीं? क्योंकि वहाँ तो प्राइस लो दिखती है, वो इसलिए तो नहीं कि मल्टीपल ऑफर्स हो रही हैं। अभी परसों हमारी एक कॉन्डो के ऊपर 15 ऑफर आई हैं जी, कॉन्डो अपार्टमेंट के ऊपर, जो कि 32 साल पुराना था, उसमें 15 ऑफर आई हैं जी। 560 समथिंग का लिस्ट था, 770,000 में बिका है। कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट के ऊपर 15 ऑफर, कभी सुना था आपने? ये कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट, इसमें भी मल्टीपल ऑफर आनी शुरू हो गई हैं और मेरे को ये लग रहा है कि आने वाले 1-2 सालों में कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट भी मिलने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि जब लोगों को घर नहीं मिल रहे तो प्रेशर इस वक्त सारा कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट में जा रहा है, और अगर वो राइटली प्राइस्ड है तो उसके ऊपर भी मल्टीपल ऑफर आ रही हैं। आज भी एक और हमारे यहाँ की एक लिस्टिंग है, तो उसके ऊपर भी वो स्टेटस सर्टिफिकेट के चक्कर में जिसे कहते हैं एजेंट्स मांग रहे हैं फटाफट दो, ताकि इस पे भी वो फर्म ऑफर डालना चाहते हैं। तो क्योंकि जब मल्टीपल ऑफर होती है तो फर्म होनी चाहिए, तभी जिसे कहते हैं मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये इसमें भी प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें आने शुरू हो गया मल्टीपल ऑफर। जी जनाब, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 4165930055 पर कॉल कीजिएगा जरूर। हम चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो हेलो, हाँ जी, गो अहेड। जी सर। जी मेरा पीके साहब, थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन है पीके साहब, ये जो कैपिटल गेन होता है तो कैसे मिनिमाइज कर सकता है आदमी? क्योंकि वो इनकम भी होती है, फिर वो आपको पता है कि घर को बड़े प्राइसी बिक रहे हैं, तो इसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं जो कैपिटल? जी, मैं अब अकाउंटेंट आपको समझाएगा जी ये बात तो सारी, लेकिन एक बात सीधी सी है कि जो रूल है वो रूल है। तो मिनिमाइज तो जो गवर्नमेंट रूल्स की बाउंड्री के अंदर आता है वो तो आप कर सकते हो, पर अगर आप उसको फ्लाउट करने की कोशिश करेंगे तो मैं तो इस हक में कभी भी जिंदगी में नहीं हूँ। मेरे घर में शुरू में कहा जाता था कि इतना ज्यादा टैक्स इस बार और बढ़ गया तुम्हारा, तो क्या करोगे? मैं कहा तुम्हें खुशी होनी चाहिए, दुख क्यों हो रहा है? मेरी इनकम बढ़ी है तो टैक्स बढ़ा है ना, अगर इनकम ना बढ़ती तो टैक्स कैसे बढ़ जाता है? वो तो इसीलिए इनकम ले सकता है, RRSP ले सकता है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। कैपिटल गेन तो आपको देना ही पड़ेगा सर। आपकी टोटल इनकम के ऊपर RRSP वगैरह लेके नेचुरली वो तो आप बचाते ही हैं, पर इट इज नथिंग टू डू विद कैपिटल गेन, क्योंकि कैपिटल गेन जो होता है वो आपकी टोटल इनकम के हिसाब से उसका जो है ना वो किस स्टेज में आप हैं, तो आपकी इनकम जितनी कम होगी, क्योंकि मान लीजिए सपोज करिए आपकी घर की इनकम 1 लाख है और उसके ऊपर जो है मान लीजिए 90,000 है और आपको कैपिटल गेन $1 लाख का हो गया, तो आपका जो है 1,90,000 की इनकम के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम 60,000 है और आपको 30,000 का कैपिटल गेन है तो आपको 90,000 की इनकम के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो वो इनकम पे डिपेंड करता है। यूजली प्रॉफिट इतना हो जाता है कैपिटल गेन का बहुत ज्यादा, जैसे आपने ठीक कहा कि कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब आप हाईएस्ट ब्रैकेट में चले गए। हाईएस्ट ब्रैकेट 46.6 47% पे आप लोग चले गए। 40% की एवरेज लगा के चलो आप, तो यू हैव नो चार्ज। बट यस, टोटल इनकम कवर अगर RSP वगैरह आप खरीद लेते हैं तो वो आपको अकाउंटेंट गाइड कर देगा किस तरीके से आपको बचाना है। तो सर 1,90,000 का लेट से इनकम होगी, तो अगर 1 लाख की RRSP ले ले तो फिर टैक्स बच सकता है ना? हाँ, बच सकता है। अपने अकाउंटेंट से करिए ना, बात तो समझा देगा आपको। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
तमीन जी, कई बार अकाउंट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, मेरे को बड़ा अलाउड नहीं है क्योंकि मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ ना, तो मुझे बताना, अगर मेरे को पता भी होता है तो मैं इसलिए बाद में कह देता हूँ कि अकाउंटेंट से बात कर लो, क्योंकि कई बार मुझे एज पर कैनेडियन लॉ मुझे अलाउड नहीं है विदाउट डिग्री मैं आपको अकाउंटिंग की सलाह दूँ, ठीक है ना? हाँ, चलिए, बहुत इसलिए मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि आप अकाउंटेंट से बात कर लीजिए। ऑलराइट, वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब। तो रियल एस्टेट से अगर आप का कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं जरूर 416-593-0055 416-593-0055। सबरवाल साहब, यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहेंगे थोड़ा सा रियल एस्टेट पर आपका नजरिया, रिपोर्ट दे दे व्हाट्स हैपनिंग। जी देखिए, नेशनल पोस्ट की मैंने सुबह भी एक रेडियो स्टेशन में मैंने रिपोर्ट पढ़ी, नेशनल पोस्ट हमारा जरा न्यूज़पेपर जो है, उसमें कुछ इंडस्ट्री प्लेयर्स ने अपनी उसमें चल रहा था डिबेट में, उन्होंने अपने आर्टिकल्स दिए, उसमें लिखा हुआ था टोरंटो हाउसिंग मार्केट इज नाउ टोर्नेडो हाउसिंग मार्केट। टोर्नेडो बन चुकी है जी इस वक्त, ये इतना बुरा हाल है कि ये अब इसको ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये कहा गया उस रिपोर्ट के अंदर, नेशनल पोस्ट को आप पढ़िए, बड़ा अच्छा लगेगा। टोर्नेडो मार्केट इज शोइंग नो साइंस ऑफ स्टॉपिंग। और ये जो है इसको 11% नेशन वाइड, सीरिया की रिपोर्ट भी साथ में मैंने पढ़ी कि लिस्टिंग जो है 11% मंथ ओवर मंथ कम हो गई, जिसमें से आधे ज्यादा तो जीटीए के अंदर ही थी। सिर्फ 1.6 मंथ, 1.5 महीने की कैनेडियन हाउसिंग के अंदर इन्वेंटरी टोटल रह गई है, जबकि एवरेज 4 महीने की रहती है। एज ए रिजल्ट टोरंटो इज expected to enter spring with crazy pent up demand। ये स्प्रिंग के अंदर क्रेजी पेंट अप डिमांड की उम्मीद हो गई है। और ये मैं बताऊं अपना तमरीन जी की, मेरी जिंदगी में इतने डिकेड्स हो गए, इतना बुरा हाल रियल एस्टेट का मैंने कभी नहीं देखा। अमेजिंग, दूसरी तरफ से रेट बढ़ने की, गिरने की नहीं, बढ़ने की तरफ से जी। आई थिंक ये पिछले कुछ सालों से कोविड हो गया और अब ये रियल एस्टेट के रेट्स, आई मीन एवरीथिंग इज अनटूवर्ड इज हैपनिंग। लेकिन राइट नाउ सबरवाल साहब, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम चलते हैं उनकी ओर एंड देन वील कंटिन्यू आवर चैट। रेडियो वॉइस, हेलो। अच्छा, अभी मैं एलन शेपर्ड पे रहता हूँ, आई लिव एट एलन शेपर्ड। नाउ देयर आर 2 vacant lots, for the apartments to be built, but they've been vacant for last 2 years. So why doesn't government do something about letting them build the apartment buildings? सर, ये आपका अंदाजा ना सर, ये आपका अंदाजा है कि खाली पड़े हैं, गवर्नमेंट को नहीं करती। हो सकता है उनके अंदर कोर्ट में केस चल रहा हो सकता है किसी ने स्टे ऑर्डर ले लिया हो सकता है उसके अंदर कोई ईजमेंट की प्रॉब्लम चल रही हो सकता है उसके ऊपर जो है आपस में झगड़े चल रहे हो सकता है फैमिली के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही हो सकता है कॉर्पोरेशन ने दूसरे के ऊपर केस कर रखा हो सकता है सिटी ने कुछ रिक्वायर्ड मांगी हो ना दियो। थाउजेंड्स ऑफ रीजन कैन बी देयर सर। हम एक तरफ से अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि वो खाली पड़े हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ करती, पर जिसके लिए भी खाली पड़े हैं उनकी लॉटरी निकल गई, प्राइजेस जो है 40% बढ़ चुके हैं। लेकिन देयर कैन बी थाउजेंड, हम कई बार देखते हैं ना खाली घर पड़ा है, अब खाली घर पड़ा है, ये पागल है, खाली घर रख के बैठा हुआ है। अब ये नहीं पता कि उसके हो सकता है स्पाउसेस स्टे कोर्ट से, वो मजबूरन बेचारे को खाली रखना पड़ रहा है। जी। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन और हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हाँ जी। हेलो जी, गो अहेड, यू आर ऑन एयर। मैं सेकंड टाइम कॉल कर रहा हूँ, मैंने लास्ट प्रोग्राम में की थी, मेरी थोड़ा कंफ्यूजन रह गया। एक्चुअली है ना, मैं घर देख रहा हूँ 1.8 मिलियन का सिंगल घर, 1.8 मिलियन का सिंगल और डिटैच घर। जी। उसका जो गराज है वो बैक पे, फ्रंट पे ड्राइवे नहीं है। नहीं, एक बार बताइए, वो ये आपने क्वेश्चन किया था, मुझे याद आया, उसका गराज पीछे है, राइट? ठीक है, पर आपका ड्राइवे नहीं है। आपका मेन स्ट्रीट से फ्रंट डोर कितना दूर है? 10 फुट? नहीं, इसका अभी आइडिया नहीं है, मैंने देखा नहीं है बिल्डर के पास जाके। और उसमें सिर्फ 2 पार्किंग है, वो सिर्फ गराज नहीं है। ये वर्थ करता है 1.8 मिलियन का लेने का? मैं कैसे बता दूं सर आपको बिना कुछ देखे लॉट का साइज क्या है, कहाँ पहली बात तो आप बिल्डर के लेने के मैं हक में ही नहीं हूँ, बात ही खत्म हो गई। बिल्डर ने हमारे जो सेंटीमेंट्स, हमारी मोटिवेशन को मिसयूज किया हुआ है। आप पहले जब तक उसकी प्रॉपर्टी को कंपेयर नहीं करेंगे आसपास की प्रॉपर्टियों के साथ, तब तक उसका प्राइस हम बता ही नहीं सकते। इसीलिए ये कोई बुरा नहीं है, पीछे दो गैराज होना कोई बुरा नहीं है, ड्राइवे नहीं है ना होना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि उन्होंने गैराज पीछे बना
दी है आपको, तो पीछे जो लेनवे है उससे आपका एक्सेस होता होगा। आप पिछली लाइन से आएंगे और गैराज के अंदर चले जाएंगे। टेक्सास के अंदर मैंने सुबह भी आपको कहा था, ज्यादातर ऐसे बहुत घर बने हुए हैं और बड़े हाई एंड घर भी बने हुए हैं, लेकिन इसका प्राइस से कोई ताल्लुक इसलिए नहीं है कि हमको प्राइस कंपैरिजन करना पड़ता है। जब तक उस एरिया का और बिल्डर का सारा हमारे पास कंपैरिजन नहीं आ जाते, हम बता ही नहीं सकते सर आपको उसका ये ठीक है या गलत है। ना तो स्क्वायर फीट का पता, ना अपग्रेड का पता, किसी चीज का भी नहीं पता, तो हम बता ही नहीं सकते। आप मेरे को अलग से टेक्स्ट करके इसकी डील भेज दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा बताने में। एंड इसीलिए हम बिल्डरों से डायरेक्ट डील नहीं कर रहे इस वक्त, क्योंकि वो मिसयूज कर रहे हैं आप लोगों की डिमांड को जी। चलिए, तो हम यहाँ पर आपको सबरवाल साहब का डायरेक्ट नंबर दे देते हैं, आप उन्हें टेक्स्ट कीजिएगा जरूर 647-299-4757 647-299-4757। हम चलेंगे अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस, और साथ ही साथ नंबर बता देते हैं स्टूडियो का। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, सबरवाल साहब से ऑन एयर बात करना चाहते हैं, तो 416-593-0055। जी, कॉलर को लेते हैं, रेडियो वॉइस। हेलो हेलो पीके साहब। जी सर, कैसे आप? थैंक यू वेरी मच सर, बताइए। मैं अभी ओशावा में रहता हूँ जी। अच्छा, मुझे वहाँ से बेचकर फ्लीटवुड जाना चाहिए। सर देखो, आप वहां से फ्लीटवुड चले जाइए, पैसे थोड़े बच जाएंगे आपके पास, पर वहां पर जाके आप बड़े घर के लिए जा रहे हैं वहां पर? हाँ, एक अच्छा घर रखा है वहाँ, और प्राइस भी वहाँ भी है। हाँ बिल्कुल, वही या अपग्रेड के लिए आप बड़ा करने के लिए जा रहे हैं या पैसा बचाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप आगे जा रहे हैं फ्लीटवुड, और वो सिटी में बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है, कोई बकर नहीं है। पर आप देख लीजिए, आपके बच्चों की स्कूलिंग, आपका जॉब, आपकी कम्यूटिंग, ये सारा देख लीजिए, अदरवाइज देयर नो हार्म। बल्कि वहां पर ज्यादा प्राइस बढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं आशुआ से। क्वार्टा में है, क्वार्टा। हाँ जी, ठीक है जी। Okay, no problem. Thank you. चलिए, I hope that answers your question. 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है, जरूर कॉल कीजिएगा। सबरवाल साहब, आप बता रहे थे कि इस जैसा रियल एस्टेट का हाल आपने जिंदगी के सालों में कभी नहीं देखा। जी, मैं आपको बताता हूँ एक डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग। अभी एक स्टैट्स आया हमारे पास, 25 सालों के अंदर प्राइजेज जो थे 450% बढ़े 25 साल में, ठीक है जी। 198,000, ये 2 लाख का जो घर था, वो इस वक्त लगभग मिलियन का हो गया। 450 मिलियन से थोड़ा सा कम लगा लीजिए, तो 450% बढ़ गया। ये तो हो गया 25 साल। अब आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनिए। 2015 से लेके 2019 तक जो प्राइस बढ़े, हम बात कर रहे हैं पूरे कनाडा की, 37%। 4 सालों में 37% जी। पर रिकॉर्ड तो तब टूट गया जब सिर्फ 2 सालों में 2019 से 2021 में 43% बढ़ गया। माय गॉड, दैट इज क्रेजी। तो बताइए ये क्या हो रहा है? ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात नहीं हो रही। और जबकि ब्रैम्पटन की अभी रिपोर्ट जो आई थी कि ब्रैम्पटन में 1 साल में 40% बढ़ गया। माय गॉड सबरवाल साहब, ऐसा हुआ कोविड-19 आ गया, सबने सोचा कि अरे छोड़ दे, अभी घर ले लेते हैं, इस वजह से वी वेंट अप। बट वी डू हैव अ फ्यू मोर कॉलर्स जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो हम चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन एयर है, गो अहेड। जी पीके सबरवाल साहब, एक सवाल है आपसे कि ये दो चीजें हैं, एक्सक्लूसिव एजेंसी लिस्टिंग और एक्सक्लूसिव राइट टू सेल लिस्टिंग, इन दोनों का डिफरेंस बता दें। नहीं, एक मिनट। एक्सक्लूसिव लिस्टिंग जो है वो उसके अंदर वो किसी को कमीशन नहीं दे रहा, एक्सक्लूसिव उसने MLS में नहीं डाला हुआ, मल्टी लिस्टिंग सिस्टम के अंदर नहीं डाला हुआ, मल्टी लिस्टिंग सिस्टम के अंदर उसने नहीं डाला, वो सिर्फ एक्सक्लूसिव लेके बैठा हुआ है और वो खुद बेच रहा है, वो खुद एक्सक्लूसिव एजेंट है और वो किसी को और को कमीशन जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, मल्टी लिस्टिंग सिस्टम में नहीं डाला। वो उसके अंदर लिख सकता है, फिर भी एक्सक्लूसिव तो फिर भी लिख सकता है एजेंट कि जी मैं आपको, अगर आप बेचेंगे तो मैं आपको अपने में से इतनी कमीशन दे दूंगा। लेकिन अगर उसने ये लिखा था एक्सक्लूसिव राइट टू सेल, तो उसके अंदर वो बेचने के लिए भी किसी और को नहीं बोल रहा, वो खुद ही बेचेगा, क्लाइंट खुद ही लेकर आएगा वो भी। बात समझ आई आपको जी? अच्छा, ये हुई बात। चलिए, आई होप दैट क्लैरिफाइज इट फॉर यू। ऑलराइट, 416-593-0055 पर कॉल कीजिएगा अगर आप सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं। बट राइट ना सबरवाल साहब हमें बहुत अच्छे बता रहे हैं अबाउट द अमाउंट ऑफ ग्रोथ दैट हैज हैपेंड इन द रियल एस्टेट डिमांड पिछले कुछ 2 सालों में, राइट सबरवाल साहब?
मैं बताऊं तमरीन जी, मेरे को डिकेड्स हो गए काम करते करते रियल एस्टेट, बचपने से शुरू किया और बूढ़ा हो गया। मैंने ऐसे हालात कभी नहीं देखे थे रियल एस्टेट के। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मैंने ऐसे हालात कभी नहीं देखे थे। बीच में एक साल 6 महीने के लिए कभी इंडिया में भी आता था टाइम कि सुबह कुछ शाम को कुछ प्राइस, पर ये हालात, माय गॉड। ये अभी रिपोर्ट पार्लियामेंट बजट ऑफिसर जो जिसको हम पीबीओ कहते हैं, अभी उन्होंने भी ये रिपोर्ट दी, उनका नाम मिस्टर जोड़ॉक्स है, उन्होंने भी ये रिपोर्ट दी कि ये जो लोगों के हाथ में लोएस्ट इंटरेस्ट रेट हिस्टोरिकली प्लस गवर्नमेंट की जो हेल्प आई है पेंडेमिक के अंदर, उसने लोगों के हाथ में पैसा डाल दिया और उनकी बोरिंग पावर बढ़ गई, और बहुत बड़ा रेट बढ़ने के अंदर कसूर उसका भी है। अच्छा जी, प्राइसेस बढ़ने का इसका भी बहुत बड़ा कसूर है। जब लोगों के हाथ में फालतू पैसे आ गए और गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल गई और अंडर द टेबल लोग, ये नहीं उन्होंने बोला, लेकिन मैं अपने सामने विचार दे रहा हूँ कि अंडर द टेबल लोगों ने काम भी किए और ऊपर से गवर्नमेंट से भी ले लिए कि घर के अंदर एवरेज 5300 पर मंथ जो है गवर्नमेंट से जो हेल्प आई पिछले 1.5 साल में, प्लस ऊपर से इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 0 के बराबर 1.2। मेरे पास कई केस है जहाँ पर 0.98 भी इंटरेस्ट है, 1% भी इंटरेस्ट है। तो ये बोरिंग पावर बढ़ने का भी एक बहुत बड़ा कारण है प्राइस बढ़ने का, कि बोरिंग पावर लोगों की इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अपने पैरों में खुद को लाड़ी मारने वाली बात हो गई थी। ऑलराइट सबरवाल साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम चलते हैं हमारे अगले कॉलर की और। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो जी, गो अहेड। हाँ हेलो, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय करनी है। हमारा बजट नियरली 7 तक है, 7-8 तक। तो मेरा क्वेश्चन है कि हमें न्यू कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए या फिर रीसेल में जाना चाहिए? हमें लॉन्ग टर्म रखना है प्रॉपर्टी। वेरी गुड, लॉन्ग टर्म रखना है आपने। अगर आपने लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी रखनी है तो आप लो राइज रीसेल में चले जाइए। लो राइज मतलब सेमी डिटैच, टाउन होम, डिटैच की तो बात ही छोड़ दीजिए, अब टाउन होम रीसेल के अंदर चले जाइए। हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, हमारा एजेंट आपकी हेल्प कर देगा, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म रखने की बात की है। एक बात यहाँ पर मैं खुद बताना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास टाइम है टू वर्क फॉर मनी, गो फॉर ए लो राइज एंड रेंट इट आउट। वील गाइड यू, आपको ट्रेन करेंगे पूरा, हम फ्री सर्विस देते हैं इस मामले में कि कैसे हैंडल करना है टेनेंट को, कैसे आपने सारी लीगैलिटीज करनी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं काम ना करूं, मेरा पैसा काम करे, मनी शुड वर्क फॉर मी, तब आपको हाई राइज में जाना चाहिए। लेकिन हाई राइज में जाने के बाद आप लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते। हम हाई राइज कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट के अंदर सलाह देते हैं कि 5 साल से ज्यादा उसकी एज नहीं होनी चाहिए, उससे पहले आपको बेच देना चाहिए। टेरियन की वारंटी जब तक खत्म होती है 6-7 साल में, उससे पहले आपको बेच देना चाहिए। यानी कि आपने आज अगर बुक किया 4 साल बाद का, उसके बाद मैक्सिमम 5, तो 9 साल का आपके पास पूरा क्वेश्चन है। इफ यू वांट not to work for money, money should work for you, go for high rise, and if you are okay to work for money, go for low rise resale। इसके लिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ मैडम, आप बिल्कुल मेरे फोन पे टेक्स्ट डाल के हमें, मेरी फ्री सर्विस होती है, 3 दिन हफ्ते में मिलता हूँ मैं आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, एज, फैमिली, कितने किड्स हैं, आपकी इनकम क्या है, ये सारा देखते हुए मैं आपको एक गाइड करके एक आपको चेकलिस्ट दे दूंगा। घर जाके खुद चेक करिएगा, जहां पर आपका दिल करे वहां काम कर लीजिए। अगर आपका भी कोई एजेंट है, माय गुड विशेस टू यू, नो वरीज। पर मेरी ये मीटिंग होती है, फ्री होती है, वी नेवर कॉल यू बैक कि हमारे पास आओ, हम लेके देंगे, लेकिन हम आपको गाइड कर देते हैं। अगर यू आर कंफर्टेबल यू कैन कॉल अस बैक, लेकिन हमारे से फोन की उम्मीद मत करना, क्योंकि उसमें लगता है कि हम आपको पुश कर रहे हैं कि हमसे लो। हम आपको गाइड कर देंगे, फ्री सर्विस है हमारी, चाय कॉफी के साथ। उसके बाद घर जाके सोचिएगा, आपका बिल्कुल आपके आगे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि मैंने क्या करना है जिंदगी में। प्लस एंड माइनस सारे आपको हम बता देंगे, ठीक है? चलिए, आई होप कॉल करना है, कौन से नंबर पे? 6, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, टेक्स्ट मैसेज डालिएगा, कॉल करोगे तो फॉरवर्ड हो जाएगी। टेक्स्ट मैसेज मेरे पास आते हैं तो मैं आपको इमीडिएटली जवाब दे दूंगा। 647-299-4757, 647-299-4757। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। 647-299-4757 पर जरूर कॉल कीजिएगा। और सबरवाल साहब, वक्त बहुत ही कम रह चुका है, तो आखिर में क्या ऐड करना चाहेंगे आप? बस जी, मैं कहना चाहता हूँ किसी को रियल एस्टेट की कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, मिलना हो, फ्री सर्विस है। मैं 3 दिन हफ्ते में मिलता हूँ, एवरी मंडे, एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे। जो लोग वीकडे में नहीं आ सकते उनके लिए मैं सैटरडे को आता हूँ, पर मेहरबानी करके जो वीकडे में आ सकते हैं वो प्लीज वीकडे में आए, क्योंकि जो लोग वाकई वीकडे में नहीं आ सकते उनके
उनके लिए मैंने सैटरडे रखा हुआ, नहीं तो वो लोग रह जाते हैं। लेकिन अभी ये कोविड खत्म हो रहा है तो मेरे हो सकता है सेमिनार फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे, तो उसमें भी आप आगे सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। फ्री सेमिनार होता है, फ्री लंच होता है, उसमें सैकड़ों लोग आके अपने अपने क्वेश्चन कर सकते हैं और बड़ा अच्छा उसमें एजुकेशन मिलती है। अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ। इन केस आप हमें कंटेक्ट करना चाहते हैं, नंबर मैं आपको फिर दे देता हूँ 6472994757। यू कैन ऑल्सो विजिट teamsabarwal.com। हमारी टीम के किसी भी मेंबर से आप बात कर लीजिए, वी आर बिहाइंड देम। इसी प्रकार न्यूज एंड रियल्टी एक्सपर्ट्स की वेबसाइट में जाके किसी भी रियल्टर से बात करिए, बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स हैं वहां पर, एक से एक आपको अच्छे प्रोफेशनल मिलेंगे, उनसे बात करिए। पीके सबरवाल इज बिहाइंड देम। ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर हायरिंग एजेंट्स। अगर आपको वाकई एक प्रैक्टिकल तजर्बा लेना है, हम आपको साथ लेके बिल्डर के यहाँ लेके जाते हैं, बिल्डिंगें दिखाते हैं, बिल्डर्स को अपने ऑफिस में इनवाइट करते हैं, पूरा आपको प्रोजेक्ट समझाते हैं। जूम मीटिंग होती है, इन पर्सन मीटिंग होती है, पूरा गाइड किया जाता है, शेडोइंग कराई जाती है, 24 आवर्स अवेलेबिलिटी है। मैं खुद रात के 2 बजे तक अवेलेबल होता हूं आप लोगों के लिए। तो आप हमें अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमें फिर इसी नंबर पर कंटेक्ट कर लीजिए। मेरा ऑफिस आपको कॉल करेगा और आपसे एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लेगा। 6472994757। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन रेडियो वॉइस। आप सुनते रहिए 101.3 CMR FM।